2:36 में जो हम लोगों ने पढ़ा, और जैसे उसने ये बात कही कि जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था उसी को परमेश्वर ने मसीह भी और प्रभु भी ठहराया, प्रभु भी और मसीह भी ठहराया। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और हालेलुया पतरस और प्रेरितों से दूसरों से पूछने लगे कि हम क्या करें, हमको बताओ हम क्या करें। अभी 50 दिन पहले एक बड़ा हादसा यरूशलेम में हुआ था। उद्धारकर्ता यीशु मसीह जिसने बड़े बड़े काम किए, 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर दिया, ऐसे ऐसे काम के जो कोई कर नहीं सका। याईर की बेटी मर गई तो उसे जिंदा किया, एक विधवा का बेटा मर गया था, लेकर के जा रहे थे, उसको जिंदा किया। वही खुदाबंद यीशु मसीह आज से 50 दिन पहले हमारे यरूशलेम में ऐसा हाहाकार मचा था कि उस उद्धारकर्ता को क्रूस पर मार दिया गया और वो जी उठा। और पतरस के सुसमाचार पर इन्होंने विश्वास किया। कब हुआ ये? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और उन्हें सामर्थ्य को पाया। इसने खड़े होकर के एक वर्ड सिर्फ ये कहा, अभी तो पैर चढ़ा है, ये नशे में नहीं है, पर ये वो बात है जो पिता ने योएल नबी के द्वारा कही थी कि मैं अंत के दिनों में अपने सब लोगों पर, तुम्हारे बेटों बेटियों पर, जवानों पर, बुजुर्गों पर, पुरनियों पर, दास दासी पर, सब पर अपना आत्मा उंडे लूंगा। और वो उंडे लगेगा। वो ये बरस रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो ये बरस रहा है जितने भवन में, वो ये बरस रहा है यीशु मसीह के नाम में, जितने ऑनलाइन सुन रहे वो ये बरस रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो पवित्र आत्मा उतरा, वो पवित्र आत्मा उतरा आंधी के समान, एक सनसनाहट सी हुई। आंधी तो नहीं थी, सनसनाहट सी हुई और वो अन्य भाषा में भर गए। जब उन्होंने बोलना शुरू किया और पतरस ने कहा, तुमने हे, यहां लिखा 36 में, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, मार डाला था, जिसके मुंह पे थूका, दाढ़ी नोची, उसको मारा पीटा, बड़ी दुर्दशा उसकी कर दी, उसी को प्रभु भी और मसीह भी ठहराया। और सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो प्रेरितों से और पतरस से कहने लगे हम क्या करें। और लिखा है 38 में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान। हालेलुया हालेलुया। अभी भी कोई भवन में है, ऑनलाइन सुन रहा, आपको लग रहा है कि हम क्या करें, पेंटेकोस्ट के दिन हम नहीं थे, या पूरा मैसेज हम नहीं सुन सके, या हमको पूरा पता नहीं क्या करें। आखिरी में ये बात आ रही है, ये जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 38 में जो लिखा है, लोगों के जब हृदय छिद गए वो पतरस से पूछने लगे हम क्या करें। तब उनको कहा, अपने मन फिराओ, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। और यीशु मसीह के नाम में जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं, यीशु मसीह के नाम में इसी आग का बपतिस्मा ले। यूहन्ना ने तो तुमको पानी में बपतिस्मा दिया, पर अब तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं। और 39 में लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। हालेलुया। जिसको प्रभु हमारे परमेश्वर ने अपने पास, हालेलुया, ये प्रतिज्ञा कोई एक व्यक्ति भवन में बैठा हुआ या कोई एक व्यक्ति ऑनलाइन बात को कहे नहीं। ये तो प्रेरित लोग थे, वो तो यीशु मसीह के साथ रहते थे, 12 चेले थे, कुछ लोग और थे, वो तो सब थे, उनके लिए हुआ, हमारे लिए तो नहीं है। अंत के दिनों में कहा वो तो नहीं है, 2024 साल हो गए वो तो नहीं है, वो तो समय हुआ और चले गए, वो सो गए, न्याय के लिए चले गए। अब ये किसके लिए? ये मेरे और आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए। और ये उनके लिए 39 में जो लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा।
हालेलुया। तो जो आ चुके हैं उन वो पहले आपने जान लिया, और जिनको बुलाएगा उनके लिए भी ये है। और मरकुस 16 का 17 और 18 में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, कोढ़ियों को शुद्ध करेंगे, मरे हुओं को जिलाएंगे, और यदि नाशक वस्तु भी दी जाए तो भी इससे उनकी कुछ हानि ना होगी। विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगा। पहले अपने यरूशलेम, अपने घर में गवाही होगी, अपने घर में, और फिर यहूदियों में, फिर गैर यहूदियों में, फिर सामरियों में, और पृथ्वी के छोर तक जिस कोने में आप जाएंगे आपके साथ साथ गवाही जाएगी। ये मसीह की है, ये मसीह का है, ये प्रभु को मानने वाले, इनके चेहरे पर तेज है, मूसा वाला तेज है। ये प्रार्थना करते हैं तो बांझ बच्चों को जन्म देने लगती है। जिस जगह तू रहेगा कि कोई किसी का गर्भ ना गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर, पवित्र आत्मा तुम पर, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। ए खुदा, वो सामर्थ्य दे प्रभु, दे खुदावर। हम मांगते हैं परमेश्वर। 600 लोग थे, 380 चले गए। उन्होंने अपना दिमाग लगाया होगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं समझदार हूँ, हम कुछ और कर लेंगे। अरे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। प्रार्थना करने से क्या होता है? इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, उनसे 2, 4, 10 दिन, 9 दिन तक वो रुके होंगे, चले गए होंगे। 120 लोग रुके और उन्होंने उस सामर्थ्य को ले लिया। मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ हर सुनने वाले को। फायर, पवित्र आत्मा की आग उतरे, हर एक को छुए। पेंटेकोस्ट का ये दिन, आज का ये दिन 2024 वर्ष पूर्व जो हुआ, आज का ये दिन बिल्कुल वही है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दो-धारी तलवार से बहुत चौंका है। हालेलुया। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को। ये पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा जो तुम्हारी सहायता करता है, जो तुम्हारी आंखें आगे चलता है। मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, वही पवित्र आत्मा मैं तेरे आगे आगे भेजता हूँ। जब तुमको प्रार्थना करना नहीं आता, जब तुम व्याकुल होते हो, चिंतित होते हो, समझ में नहीं आता, वो तुम्हारे लिए आही भर भर के ऐसे प्रार्थना करता जो बयान से बाहर है। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में हर सुनने वाले को, भवन के हर व्यक्ति को जो नहीं आ सके उनके लिए प्रार्थना करता प्रभु उनसे भी बातें कीजिएगा। हर सुनने वाले को मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप आसमानी तेरे नाम की महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले, तेरी स्तुति हो, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर प्रभु राजा हम सबों के जीवन से, इन सबों के जीवन से हो जाए। राजेश धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।